नमस्कार सज्जनों। आजकल कथाओं में बहुत सी भीड़ कथा सुनने आती है, तो वो सबको इसका लाभ क्यों नहीं मिलता। कलयुग में बहुत से कथावाचक बड़े बड़े पांडालों में भगवत कथा का वर्णन करते हैं। श्रोता भी लाखों की संख्या में आते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि कथा सुनने पर भी किसी इंसान के लिए कोई विमान आकाश से नहीं उतरता, जबकि पुराणों में ऐसी बहुत सी कथाओं का वर्णन सुनने को मिलता है कि उस भक्त के लिए स्वर्ग से विमान आया और वह सशरीर गोलोक चला गया। इसका उत्तर जानने के लिए एक प्रसंग सुनिए। श्रीमद् भागवत में आपने आत्मदेव ब्राह्मण की कथा तो सुनी ही होगी, जिसमें उनके दो पुत्र हुए, एक दुंदकारी और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण जितना सज्जन एवं विद्वान थे, दुंदकारी उतना ही आतातई दुष्ट हुआ। अपने कर्मों के कारण दुंदकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। एक दिन विद्वान गोकर्ण के सपने में दुंदकारी आया और अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। गोकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य से दुंदकारी की मुक्ति का उपाय पूछा, तो भगवान सूर्य ने गोकर्ण से श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कथा दुंदकारी को सुनाने के लिए कहा। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया। दुंदकारी प्रेत योनि में एक 7 गांठ वाले बांस में बैठकर कथा सुनने लगा। प्रत्येक दिन की कथा की समाप्ति पर बांस की एक गांठ फट जाती। 7 दिन पर जब ये कथा पूरी हुई तो दुंदकारी को एक दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ और उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान आकाश से उतरा। दुंदकारी गोलोक को प्रस्थान कर गया। इसी समय जब यह घटना घट रही थी, तो वहां पर उपस्थित श्रोताओं ने गोकर्ण महाराज से पूछा, हे महाराज, हम सब ने भी तो 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है, किंतु विमान केवल दुंदकारी के लिए ही आया, ऐसा क्यों हुआ? महाराज गोकर्ण ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, हे भक्तों, इस कथा के फल में इतना ही अंतर है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उन्हें इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, परंतु जो लोग कथा में बैठे रहने पर भी अपना मन स्त्री पुत्र आदि के मोह में लगाए रहते हैं, उन्हें कथा का वैसा फल नहीं मिलता है। मुक्ति तो एकाग्रचित होकर कथा सुनने वालों को ही मिलती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको इसका लाभ क्यों नहीं मिला। जय श्री कृष्ण।